Hello students, welcome to Concept Booster class. Today we are going to study the topic of arrangement types and functions of teeth. Okay, it's a topic in class 7 science. As you can see on the board, I have shown you the structure, or you can say the arrangement of teeth in humans. Why are we studying this? Because teeth are a part of the buccal cavity. वही बकल कैविटी बच्चों जो हमने पिछली क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो इंजेक्शन होता है हमारा फर्स्ट स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन और यू कैन से ह्यूमन न्यूट्रिशन, वो है हमारा बकल कैविटी और टीथ उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू फैक्ट दैट children have about 20 teeth in their mouth and an adult person has 32 including your both upper and lower jaw. तो total 32 होते हैं, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. And what I am showing you is, suppose you can take it as lower jaw, okay, because the structure and everything is same. तो आप इसको lower jaw को देखिए और समझिए. I have shown you the types of teeth in 4 different colors. So let us study them one by one. For understanding this, imagine that you are having an apple and you want to eat that. So what you will do first, you will take a bite of the apple. तो जो teeth आपने bite लेने के लिए use किए हैं, those teeth are the first type of teeth that you can see in the green color and they are known as incisors. क्योंकि आपने apple को cut या bite करने के लिए use किया, इनको कटिंग एंड बाइटिंग टीथ भी कहते हैं. और ये जो इंसिजर वर्ड है, इट्स मोर इजी फॉर यू टू लर्न इफ़ यू कंपेयर इट्स फंक्शन विद अ सीजर. जैसे सीजर हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम वे you can connect the function of incisors. They are also doing the same function, cutting or you can say biting. ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है. हर टूथ जो होता है ना, हमारा हर टूथ एक गम के अंदर, एक सॉकेट के अंदर फिट होता है. जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम क्राउन कहते हैं. एंड दिस क्राउन पार्ट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ. हमें जो गम के अंदर जो उसका रूट है वो नहीं दिखाई देता. सो वी कैन जस्ट कंपेयर द टाइप बाय द शेप एंड बाय द फंक्शन. तो कुछ ऐसा शेप होता है इंसिजर्स का, जो फ्रंट टीथ होते हैं वो. ठीक है, आपको एक चीज़ और बताती हूँ. इफ़ आई ड्रॉ अ लाइन इन द सेंटर, देन अ लोअर जॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. उससे हमारा बनता है डेंटल फार्मूला. ओके, सो डेंटल फार्मूला में आप टाइप्स बता सकते हैं. तो यू कैन सी दैट दीज 2 इंसिजर्स आर ऑफ 1 टाइप. तो डेंटल फार्मूला में पहला नंबर आता है 2. तो इंसिजर्स टू ए लोअर जॉ आपको पूरा निकालना है, तो यू कैन जस्ट डबल इट. सो यू विल हैव 4 इंसिजर्स. सो आई एम फॉर्मिंग द डेंटल फार्मूला, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 2. तो इंसिजर्स में आपको याद क्या रखना है, दे आर 4 इन नंबर. ओके, अगर आप लोअर जॉ की बात कर रहे हैं, खाली पूरा टोटल निकालेंगे, देन यू हैव टू डबल इट. सो incisors are 4 in number in one jaw and they are the cutting and biting teeth. Now we come on to the next type of teeth, which are the canine. Canine you can see here in the pink color. We have 2 canines in lower jaw and for dental formula you have to take just the half, so it is 1. And what is the function of canine? दे आर द पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ. इसको समझने के लिए बच्चों बहुत ईजी हो जाता है. आप इमेजिन कीजिए आपको एक सॉस या केचप का पाउच है विच यू हैव टू ओपन यूजिंग योर टीथ. सो यू विल प्लेस इट अंडर योर केनाइन एंड यू विल पियर्स इट एंड देन टीयर इट. तो वैसे ही सेम फंक्शन इसको आप समझ सकते हैं यूजिंग अ फॉर्क ऑल्सो. फॉर्क भी हम टीयर या पियर्स करने के लिए यूज़ करते हैं. तो दैट वे यू कैन कनेक्ट. सो केनाइन्स आर द पियर्सिंग और यू कैन से टीयरिंग टीथ. Okay, this is the structure. Okay, they are sharp. Okay, and they are used for tearing and piercing. Then the next one are the third type, which you can see in the orange color, and they are the premolars. Premolars, the shape is like this and their function you can compare with a nut cracker. जैसे groundnut या peanut है, आपको crack करना है, you'll place it under your premolars and then crack it. So, or you can also say crushing. So premolars are the crushing, or they function as grinding teeth also, because what are the teeth actually doing? They are chewing the food for us. Why are we chewing the food? Because we want to reduce their size. क्योंकि food जब small pieces में हो जाएगा, then it will be easy for us to swallow. So swallow करने के लिए food particles को small pieces में कर रहे हैं हमारे teeth.
तो जो हमारे प्री मोलर्स हैं वो उन्होंने उस खाने को क्रश किया, क्रैक किया, फिर दे आर ग्राइंडिंग इट सो दैट इट कम्स इन फाइनर फॉर्म, छोटे पार्टिकल्स में आ जाए, ठीक है। अगर डेंटल फॉर्मूला आप देखेंगे तो प्रीमोलर्स आर द ऑरेंज कलर्ड वंस, सो आई विल राइट द नंबर 2 here. Okay, so premolars on half of our jaw are 2 in number and they are the crushing and grinding teeth. Then next comes the molars. These are the green colored ones and as you can see the dental formula becomes 2 1 2 3. बच्चों डेंटल फॉर्मूला से बहुत ईजी हो जाएगा आपको लर्न करना. डेंटल फॉर्मूला इज़ योर हाफ ऑफ द जॉ. आप उसको डबल करेंगे, आपका जॉ का नंबर बन जाएगा एंड इफ़ यू डबल इट यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन द माउथ. ओके, तो जो मोलर्स होते हैं दे आर 3 नंबर ऑन वन साइड और यू कैन से अदर साइड, टुगेदर दे आर 6 in number. Okay, canine was 2, premolars were 4. Okay, so molars की बात करें तो they are doing the important function of chewing and grinding teeth. You can compare their function with a mortar and pestle. Okay, जो grinding के लिए use होता है ना, paste बनाने के लिए, same way molars are also doing the function of chewing and grinding. So when you are eating something, it goes inside your mouth and your molars will do the chewing job for you. Okay, this will make the food particles into very small size, then it becomes very easy for us to swallow. So students, as you can see, I have explained the different types of teeth. Using the dental formula, you can always tell the number of different types of teeth in your mouth, and as you can see, the functions are also there. If I quickly sum up, if you want to bite a piece, you will use your incisors. If you want to tear a ketchup pouch, you will use your canines. If you want to crack something, you like nuts, then you are going to use your premolars. And when you have to grind or chew, you will use your molars. Grinding is common to both premolars and molars because both of them are doing the function of grinding. Okay, so this was your structure of teeth. Okay, happy learning. Thank you very much.